अरे वाह यार, आपने बोल दिया, अब तो पूछना पड़ेगा। मेरी मैं क्या करूँ बताओ, इन्होंने बोला है। चलो ठीक है, आप इच्छा वैसा पूछेंगे लड़कियों से तो क्या है। लड़कियां बताओ, क्या पढ़ा था अपने बताओ लड़कियों में क्या पढ़ा। अरे क्या पढ़ लिया, सब पढ़ लिए, क्या पढ़ बताओ लास्ट में है। पोटेशियम पढ़ लिया। चलो पोटेशियम बात करते हैं। पोटेशियम पौधा किस रूप में लेता है? धनायन लड़ाएं, संयुक्त है संयुक्त, सूचक पौधा कौन सा होता है? आलो होता है। और इसको पौधा कोई भी कार्बनिक पदार्थ को बनाने में योगदान नहीं करता। दूसरी बात कहाँ पर जाता है? कोशिका द्रव में। कहाँ पाया जाता है? जबकि प्रोटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं जीव द्रव में कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम। कौन सा होता है? कैल्शियम। कर लिया पढ़ने। कार्य की बात करते हैं सबसे पहले कार्य क्या पढ़ा? यह रंध्रों को खोलने और बंद करने में सहायक होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? ट्रैफिक पुलिस। इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक है भैया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं इसलिए प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं इसको? सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट बताया हमें, रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। और तनाव के समय 60 से ज्यादा एंजाइम क्या करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेस अवॉइडर। रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। और नेक्स्ट कौन सा होगा? इसको क्या बोलते हो? गुणवत्ता युक्त। क्या बोलेंगे इसको? गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जो स्टार्च वाली फसल हो गया, तंबाकू हो गया, रेशे वाली फसल हो गया, फलों की चमक को क्या करता है? बढ़ाता है। मतलब उस गुणवत्ता क्या करेगा? बढ़ेगा। चारे वाली के लिए कौन सा गुणवत्ता पोषक तत्व होता है? नाइट्रोजन होता है। कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च की स्थानांतरण में सहायक पोटेशियम। और कौन होता है? कौन सा होता है? बोरोन। कल यहाँ तक पढ़ने कितने नंबर हो गए बताओ? कार्य 7 हो गए। हाँ, 8 नंबर पे इसको बोलते हैं हिडन अंगर। क्या बोलेंगे बताओ इसको? हिडन अंगर होता है। क्या होता है इसको? हिडन अंगर मतलब छुपी हुई भूख। किसी बात करते हैं? छुपी हुई भूख होता है, छुपी हुई भूख। ठीक है, अब सुनना। और एक इसको बोलते हैं कौन सा बताओ? लग्जरी कंजप्शन। कौन सा होता है? स्टार्च वाली फसल के लिए कौन सा होता है? लग्जरी कंजप्शन, आरामदायक। कौन सा होता है? आरामदायक। कौन सा हो गया? खपत की बात करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लग्जरी कंजप्शन। कौन सा हो गया? लग्जरी कंजप्शन। कौन सा हो गया? लग्जरी कंजप्शन। अब सुनना, इसको हिडन अंगर मतलब छुपी भूख कहा जाता है। छुपी भूख का मतलब ये समझो, जैसे मान लो अपन जैसे लड़कियों की बात करते हैं, चलो सबकी बात कर लेते हैं। जैसे अपन मामा के, फूफा के, फूफी के जब भी जाते हैं ना रिलेटिव में कोई में, तो अपन क्या करते हैं? या सिंपल सा एग्जाम सभी ने नोटिस किया होगा, जिससे अपनी मम्मी मामा अपनी मामा की जाती है कि नहीं? गए साथ में, बचपन तो गई होगी नहीं होगी। फ्रूट्स वगैरह में मम्मी लेके जाती है, ले जाती है कि नहीं ले जाती है? अब अगर मान लो जैसे वहां लेके जाता है, मम्मी उनको संभला देती है, और फिर बाद में सभी को मामी या मामा जो भी मेंबर हो उनको डिवाइड करते बांटते हैं। लेकिन अपन भी देखते रहते हैं ऐसे, तो अपने को बोलते हैं कि बेटा तू भी ले ले, तब मना करते हैं कि नहीं करते? शर्म आती थोड़ा सा। क्या होती है? शर्म आती। बोलते कि नहीं बोलते? फिर मम्मी ने एक बार बोल दिया ले ले, फिर तो भाई साहब चल आगे। मतलब अपनी इच्छा तो क्या थी अंदर से, और अरे भाई साहब अगर मेरे घर पे होता, इतना साम्राज्य होता, तो सुलटा देता, एक भी नहीं देता। मतलब अंदर आत्मा क्या करती? ले लेते हैं, पूरे को ले लेते हैं। फिर भी मन कि एक ही दिया बस, 2-4 तो देते कम से कम। या फिर दूसरी बात होती है, कहीं रिलेटिव में जाते हैं खाना खाने के लिए, जैसे आप मामा जी गए, फूफा जी गए, वो अपने खाने के लिए बोलते हैं भाई खाना खा लो, तो अपन क्या बोलते हैं एक बार? नहीं नहीं भूख नहीं है। क्या भूख है? लेकिन आत्मा में क्या सही होता है ना, भूख नहीं होती है? क्या होती है ना? लेकिन उसको अपन दर्शाते नहीं है, उसको दर्शाते हैं मन में। तो सोचते 2 बार पूछ लो प्लीज, एक बार और पूछो ना, एक बार पूछो सही, एक बार पूछने के बाद देखो कैसे करते। क्योंकि मालूम भाई रिश्तेदारी में अपने कोई रिलेटिव में जाते हैं तो थोड़ी क्या होती है, खातिरदारी ठीक ठाक हो जाती है, रोटी थोड़ी पतली हो जाती है, घी लगाया होता है, थोड़ा मीठे को खाने को मिल जाता है, मिलता नहीं मिलता? तो बोलते 2-4 बार पूछो ना, सल्टा दूंगा। ऐसा सल्टाऊंगा सोच नहीं सकते। ऐसे शायद लड़कियों में भी होता हो मेरे हिसाब से। शर्माते हो ना आप? अब जाते मांगने लग जाते हो, है शर्माते। क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? छुपी हुई भूख। क्या बोलते हैं? छुपी हुई। मतलब अपने अंदर की आत्मा बोलती है कि हम खा लेंगे, लेकिन उसको दर्शाते नहीं है। दूसरी बात, अपनी जहां 5 रोटी की भूख है, वहां पर 2-3 ही खाते हैं। ऐसे सोचते हैं न क्या सोचेगा, भूखा आया था, भूख खड़ा आदमी, अभी तो मना कर रहा था, सल्टा दिया इसने तो। मतलब अपनी भूख थी, लेकिन उसको क्या करते हैं अपन? छिपा रहे। क्या करते हैं?
लेकिन इसके कार्य कौन करता है? जैसे अपने बुआजी की जाती है तो बुआजी का लड़का अपना एकदम खास होता है, खास दोस्त की तरह होता है कि नहीं होता है? इसको पहले बोल देता था मैं तो कि भाई देख मैं मना करूं तो दल लेना 2-1 रुपये। सही बात है कि नहीं है? तो लेकिन बुआ जी अपने साइड, मामा जी हो या नहीं हो, मामी जी हो कि नहीं हो, लेकिन बुआ जी होती है ना, वो जानती है सब कुछ। बुआ जी जानती है छोरा ज्यादा खाता है, इसको रख दे, मना कर रहा है। बुआ जी अपनी हकीकतों को जानती है, क्योंकि भाई बहन तो किसकी है, तो वो कर लेती है एडजस्ट। तो छुपी हुई भूख जो कहते हैं कि अंदर की आत्मा तो मांग रही है लेकिन उसको दर्शाते, उसी क्या बोले बताओ? तो पौधे में पोटेशियम की कमी के लक्षण होते हैं, मतलब कमी पाई जाती है, लेकिन उसकी कमी के लक्षण को दर्शाता नहीं है। जब वो दर्शाएगा नहीं तो मैनेजमेंट नहीं होगा, जब मैनेजमेंट नहीं होगा तो उत्पादन क्या होगा? कम। क्या होगा? उसी का बताओ हिरण्यंगन क्या बोले उसको? तो बताओ छुपी भूख किस पोषक तत्व से संबंधित है? पोटेशियम। क्या होती है समझा दिया मैंने, आत्मा से समझा दिया आपको कि कमी के लक्षण पौधे में जल्द दिखाई नहीं देने के कारण उत्पादन क्या होगा? क्योंकि उसकी कमी के लक्षण दिखाई नहीं देंगे, किसान उसका प्रबंधन नहीं करेगा, जब प्रबंधन नहीं करेगा तो क्या होगा? उसमें उत्पादन क्या होगा? कम। नेक्स्ट कौन सा हो गया? आरामदायक, लग्जरी कंजम्पशन। कौन सा होता है? किसी भी पोषक तत्व को कितना भी देते हैं तो फसल में क्या होगा? नुकसान हो जाता है। जैसे मान लो नाइट्रोजन की अधिकता से रोग होते हैं, सब पोषक तत्वों की अधिकता से क्या होंगे? कहीं न कहीं कुछ ना कुछ क्या करेंगे? फास्फोरस ज्यादा देंगे तो क्या होगा? जिंक और इसकी कॉपर आयरन की क्या होगी? कमी। कोई भी पोषक तत्व मृदा में अधिक, मतलब जो उपयुक्त मात्रा से ज्यादा होता है तो क्या होता है? नुकसान हो जाता है। लेकिन स्टार्च वाली फसलों में कितना भी पोटेशियम दो वो हमेशा कोई नुकसान नहीं करेगी। मतलब स्टार्च में कौन कौन सी होगी? आलू हो गया, केला हो गया, चुकंदर हो गया, गन्ना हो गया। इनमें आप कितना भी पोटेशियम दो वहां फसल को नुकसान नहीं करेंगे, आराम से क्या करेंगे? उसको ग्रहण करते रहेंगे और नुकसान नहीं पहुंचा। इसलिए क्या बोलते बताओ उसको? आरामदायक खपत। किसके लिए बताओ? तो पूछेंगे स्टार्च वाली फसलों के लिए कौन सा पोषक तत्व तो आरामदायक खपत होता है? कौन सा बताओ? पोटेशियम। कौन सा होता है? कि इनमें कितना भी पोटेशियम दो, पोटेशियम की अधिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं कौन सा बताओ? लग्जरी कंजप्शन या आरामदायक। समझ में आ गया? हिडन नंगर किसे कहेंगे बताओ? अरे छुपी हुई भूख किसे कहेंगे? हिडन नंगर को। हिडन नंगर किसे कहेंगे? छुपी हुई भूख। मतलब क्या होता है कि कमी के लक्षण पौधे में जल्दी से दिखाई, इसलिए उत्पादन में क्या होती है? हानि। दूसरा आरामदायक खपत क्या होती है बताओ? किसके लिए होती है? स्टार्च वाली फसल। मतलब कितना भी पोटेशियम दो कोई नुकसान, ये क्या होगा? अपने कार्य क्या होगे? खत्म की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कमी के लक्षण। किसकी बात करता हूँ? कमी के लक्षण। कमी के लक्षण कहां प्रकट होंगे? पुरानी या नहीं? कौन सा बताओ? पुरानी। इस बात करते हैं पुरानी में क्यों दिखाई नहीं बताओ? कौन सा हो गया? अधिक चालक। इसका नाम बताओ? अधिक चालक होता है। इसकी कमी के कारण क्या होता है कि पौधों की पत्तियों के किनारे क्या हो जाते हैं? झुलस जाते हैं। जैसे ये किनारे होते हैं ना, ये वाले, ये किनारे क्या होता है? झुलसने लग जाएंगे। क्या बोलते हैं उसको? झुलसते हैं। और झुलसना क्या बोलते हैं उसको बताओ? स्कोर्चिंग। किसकी बात करते हो? तो स्कोर्चिंग। किसकी बात करते हैं? स्कोर्चिंग। वह कौन सा हो गया? वह कौन सा हो गया? बर्निंग। स्कोर्चिंग वह बर्निंग की बात करते हैं। मतलब किनारे क्या होते हैं? झुलसना को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में स्कोर्चिंग है बर्निंग। तो पोटेशियम की कमी के कारण पत्तियों के किनारे क्या हो जाते हैं? झुलस जाते हैं। इसके कारण कोई रोग नहीं होते क्योंकि खुद ही क्या होता है बताओ? रोगों को क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो पोटेशियम की कमी से कोई रोग नहीं होता है क्योंकि रोग तथा कीटों के प्रति क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है। गया अपना कौन सा हुआ? पोटेशियम क्या हो गया? खत्म। अगर मृदा में पोटेशियम ज्यादा होता है तो वहां किसकी कमी होती है? तो कैल्शियम व मैग्नीशियम की क्या होती है? कमी होती है। अगर मृदा में पोटेशियम ज्यादा होगा तो किसकी कमी हो जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कर लोगे इसको? देखो एक बार आप लिखो कौन सा आपका, लिखो 8 नंबर, लिखो पोटेशियम छुपी हुई भूख। सर कितने लिखा दिया आपने? ये भी मैं ही बताऊं क्या आपको? मैंने बोला भाई आपको नोटिफिकेशन आता है, अभी लिखा है नहीं, स्टार्ट कर रहा हूं अभी आपका। सर संडे का पेपर में 9th क्वेश्चन में ऑप्शन गलत था, वो करवा दिया मैंने। अगर संडे को आता होता सही कर लेता तू, ठीक है? संडे को मैंने सब कुछ बता दिया। संडे का पेपर संडे को ही मैं सोल्व कराता हूँ, ठीक है? लिखो नेक्स्ट, इसमें 8 नंबर लिखो, लिखो लिखो पोटेशियम छुपी हुई भूख। पोटेशियम लिख रखा मैंने, छुपी हुई भूख, और ब्रैकेट में लिखोगे हिडन। पोटेशियम छुपी हुई भूख, ब्रैकेट में लिखोगे हिडन। पोटेशियम छुपी हुई भूख को दर्शाता है। पोटेशियम छुपी हुई भूख, ब्रैकेट में लिखोगे हिडन हंगर। पोटेशियम छुपी हुई भूख, ब्रैकेट में लिखोगे हिडन हंगर। क्या कर लेगा तू? आप पहले लिख के क्या कर लेगा? तो फिर पोटेशियम छुपी हुई भूख क्या होता बताओ? हिडन हंगर। देखो पोटेशियम छुपी हुई भूख को दर्शाता है, को दर्शाता है।
को दर्शाता है। इसके नीचे लिखो, लिखो, वो नंबर में डालना है ना, सब छुपी हुई भूख क्या होती है बता रहा हूं। लिखो, पोटेशियम की कमी के लक्षण, पोटेशियम की कमी के लक्षण, पोटेशियम की कमी के लक्षण पौधे में, पोटेशियम की कमी के लक्षण पौधे में जल्द दिखाई नहीं देता। देखो, पोटेशियम की कमी के लक्षण पौधे में जल्द दिखाई नहीं देते, नहीं देते, इसलिए, इसलिए नहीं देते, इसलिए उनका प्रबंधन नहीं होने के कारण, इसलिए उनका प्रबंधन नहीं होने के कारण, इसलिए उनका प्रबंधन नहीं होने के कारण, इसलिए उनका प्रबंधन नहीं होने के कारण उत्पादन में कमी आती है, उत्पादन में कमी आती है, उत्पादन में कमी आती है, उत्पादन में कमी आती है। ठीक है यार, क्या बनेगा बताओ उसको? इसे हिडनंगर कहा जाता है। उत्पादन में कमी होती है, इसे हिडनंगर कहा जाता है, इसे हिडनंगर कहा जाता है, इसे हिडनंगर कहा जाता है या छुपी हुई भूख कहा जाता है। ठीक है, इसे हिडनंगर या छुपी हुई भूख कहा जाता है, इसे हिडनंगर या छुपी हुई भूख कहा जाता है। समझ गए क्या होता है? मतलब कमी के लक्षण जल्दी से दिखाई नहीं देंगे तो उसका प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, प्रबंधन नहीं कर पाएंगे क्या होगा? वही बात है, अपनी बुखार हो रहा है, अपन बता नहीं रहे तो क्या होगा? शरीर धीरे धीरे क्या होगा? कमजोर होगा। लिखो नेक्स्ट, 9 नंबर लिखो, लिखो स्टार्च वाली फसलों के लिए, लिखो 9 नंबर लिखो, स्टार्च वाली फसलों के लिए पोटेशियम, स्टार्च वाली फसलों के लिए पोटेशियम, स्टार्च वाली फसलों के लिए पोटेशियम, स्टार्च वाली फसलों के लिए पोटेशियम आरामदायक खपत, पोटेशियम की ऐसे लिखो, पोटेशियम की स्टार्च वाली फसलों के लिए पोटेशियम की आरामदायक खपत होती है, पोटेशियम की आरामदायक खपत, पोटेशियम की आरामदायक खपत। और ब्रैकेट के लिए बताओ, लग्जरी कंजप्शन, पोटेशियम की आरामदायक खपत, ब्रैकेट के लिए बताओ, लग्जरी कंजप्शन क्या बोलते हैं? आरामदायक खपत क्या बोलते हैं? लग्जरी कंजप्शन। आरामदायक खपत, आरामदायक खपत, और ब्रैकेट के लगोगे लग्जरी कंजप्शन, लग्जरी कंजप्शन, आरामदायक खपत होती है, आरामदायक खपत होती है। मतलब पोटेशियम वाली फसलों के लिए क्या होता है बताओ? आरामदायक। लिखो उसमें नेक्स्ट, स्टार्च वाली फसलों के नाम लिख लो। स्टार्च वाली फसल कौन कौन सी बताओ? लिखो उसमें स्टार्च वाली फसल बराबर लिखो, स्टार्च वाली फसल बराबर लिखो उसमें आलू, स्टार्च वाली फसल बराबर लिखो उसमें आलू, आलू, चुकंदर, आलू, चुकंदर, गन्ना, केला, गन्ना, केला, आलू, चुकंदर, गन्ना, केला आदि। ठीक है डियर, ये सभी क्या बताओ? स्टार्च वाली फसल। इनमें कितना भी पोटेशियम का उपयोग करो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो स्टूडेंट ने भी आज ज्वाइन किया है, पोषक तत्व टॉपिक चल रहा है, पुरानी वाली क्लास देख सकते हो ऑनलाइन में। ऑफलाइन में जिसने भी ज्वाइन किया है, आप अपने दोस्त की नोट्स लेके बनाओ उसको, ठीक है? क्योंकि आप सोचोगे दोबारा बैच बनेगा, जब पढ़ेंगे तो इतना टाइम लग जाए मान लो, तो आप क्या करना, अपने कोई भी दोस्त से नोटबुक लेके उसको क्या करना, लिख लेना। ज्यादा समस्या है, अगर मैं फ्री रहता हूँ तो मेरे सोच लेना आप, ठीक है? लेकिन हम लोग पीछे नहीं रहना। लगता है अभी ज्यादा क्लास नहीं हुई ना, मतलब अगर जैसे 5-7-10 दिन देखेंगे तो मुझे लगता है 10-15 क्लास के लगभग ज्यादा नहीं हुई है। तो आप क्या करो, उसके नोट्स बना लो। क्या बना लो? उसके नोट्स बना लो, ताकि आप उसको चलते रहो। फिर अगर मान लो टाइम लगता है तो अपने को पीछे इसका मालूम तो रहेगा ना क्या क्या हो गया। तो एक बार क्या होगा, ऑनलाइन अगर आपने ले रखा है तो एक बार सर से नजर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है? ज्यादा पीछे नहीं रहना, कहीं आप नोट्स को छोड़ दो, बनाओ नहीं, ऐसे करना आपको, ठीक है? देखो नेक्स्ट, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण लिखो, कमी के लक्षण लिखो, कमी के लक्षण। लिखो कमी के लक्षण, लिखो कमी के लक्षण, लिखो पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण लिखो, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण लिखो, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। क्योंकि यह, इसके आगे लिखो, क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है,
क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है। क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है। पौधों में अधिक चालक होता है। पौधों में अधिक चालक होता है। क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है। ठीक है डियर, देखो नेक्स्ट बोल लो। कमी के कारण पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। कमी के कारण पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। कमी के कारण पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। कमी के कारण पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। कमी के कारण पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। और इसको ब्रेकन के लिए बताओ स्कॉर्चिंग व बर्निंग। झुलसना क्या बोलते हो? स्कॉर्चिंग व बर्निंग। स्कॉर्चिंग व कौन सा हो गया? बर्निंग। स्कॉर्चिंग व बर्निंग। स्कॉर्चिंग व बर्निंग। कमिंग लेक्शन क्या बोलते हो? स्कॉर्चिंग व बर्निंग। ठीक है, स्कॉर्चिंग व बर्निंग लिख लिया आपने? नोट डालो, स्कॉर्चिंग वाली को नोट लिखो। लिखो मृदा में पोटेशियम की अधिकता होने से। नोट में लिखो, मृदा में पोटेशियम की मतलब समझ गए ना? पोटेशियम, मृदा में पोटेशियम की अधिकता होने से। मृदा में पोटेशियम की अधिकता होने से। मृदा में पोटेशियम की अधिकता होने से कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की कमी जाती है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की कमी जाती है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की कमी हो 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 जाती है। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट। ये अपना कौन सा हो गया? अब इसको लिख लो ऐसे शॉर्ट में। ठीक है, बताओ क्या होगा? पोटेशियम ज्यादा होगा तो किसकी कमी होगी? बताओ। कैल्शियम व मैग्नीशियम की होगी कमी। लिख लो ऐसे कैसे? लिख लिया? अब बताओ कौन सा हो गया अपने पास? सबसे पहले कौन सा पोषक तत्व हो गया? एन हो गया, दूसरा पी, तीसरा के हो गया। एन पी के कौन से बताओ? प्राथमिक। अब दूसरा कौन सा पढ़ेंगे बताओ? द्वितीय। हेडिंग डालो द्वितीयक। द्वितीय को क्या बोलते बताओ? गौण बोलते। क्या बोलते हैं इसको? गौण। या फिर क्या बोलेंगे बताओ इसको? मृदा सुधारक पोषक तत्व। क्या बोलेंगे बताओ? मृदा सुधारक कौन से होंगे? पोषक तत्व। कौन से बताओ? मृदा सुधारक पोषक तत्व। मृदा सुधारक पोषक तत्व कितने होते बताओ? ये 3। कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम और कौन से होंगे? सल्फर। द्वितीय गौण या मृदा सुधारक पोषक तत्व। द्वितीय हो गए, गौण हो गया, या क्या बोलेंगे उसको? मृदा सुधारक पोषक तत्व। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब सुनना, इसको द्वितीय या गौण क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो हमेशा कोई भी ऐसा उर्वरक नहीं है जो द्वितीय पोषक तत्वों के लिए जाया जाता हो। मतलब प्राथमिक के साथ क्या मिल जाते हैं? दूसरे पोषक तत्व। इसलिए क्या बोलते हैं? देखो कभी आपने सुना है सल्फर के लिए उर्वरक दिया जाता है? नहीं दिया जाता ना, अलग से नहीं दिया जाता। अमोनियम सल्फेट में क्या होता है? नाइट्रोजन और सल्फर। एसएसपी में किसके लिए है? फॉस्फोरस के लिए। जबकि एसएसपी में फॉस्फोरस कितना होता है? 16। 12 क्या होता है? सल्फर। कैल्शियम कितना होता है? 19। मैग्नीशियम कितना? 0.3। मतलब प्राथमिक पोषक उर्वरक देते हैं, उसके साथ में क्या मिलते हैं? द्वितीयक पोषक तत्व। दूसरी बात है, इसको मृदा सुधारक पोषक तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको मालूम है, मैं बोलूं सारी मृदा को सुधारना तो उसका उपयोग करोगे आप जिप्सम। इसका उपयोग करोगे, और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO4.2H2। तो कैल्शियम और सल्फर आ गया। ऐसे बताओ चूना का उपयोग किसमें करते हैं? अम्लीय मृदा। फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, डोलोमाइट। होता है कि नहीं होता है? तो डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3.Mg। वहां पर मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और देखो चूना में कौन सा? कैल्शियम और कौन सा हो गया? सल्फर। सही बात है। बताओ
इसका मतलब जो भी कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर होता है उनका मुख्यतः मृदा सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मृदा सुधारक पोषक तत्व। कौन कौन से बताओ, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर की बात। सबसे पहले किसकी बात करता हूँ, कैल्शियम। किस रूप में लेकर पौधा इसको बताओ, Ca+2, धनायन एनायन, कौन सा हो गया, धनायन। संयुक्त असंयुक्त, कौन सा हो गया, असंयुक्त होता है। कहां पर पाया जाता है बताओ, ये कोशिका में कहा जाता है, जीव द्रव में। कहां पाया जाएगा बताओ, जीव द्रव में पाया जाता है। बताओ कोशिका द्रव में कौन सा पाया जाएगा, पोटेशियम। कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम। अब बात करें इसके कार्य की, ठीक है। कार्य बहुत सिंपल है इसमें। सबसे पहले कार्य की बात करते हैं, अपने कार्य क्या क्या होता है। सबसे पहले एक तो क्या होता है, कोशिका भित्ति के निर्माण में क्या होता है, सहायक। यह है कोशिका भित्ति के निर्माण में क्या होगा, सहायक। किस कैसे पढ़ा होगा जेट में, अगर आपने थोड़ा बहुत गलती से बायोलॉजी में, कि कोशिका की भित्ति कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, इसका मतलब कोशिका भित्ति में निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। दूसरी बात, यह जड़ों के निर्माण में क्या होता है, सहायक। लेकिन जड़ के शीर्ष भाग, इसकी बात करते हैं, जड़ व तने की क्या होता है, शीर्ष भाग के निर्माण में क्या होता है, सहायक। इसलिए इसकी कमी के लक्षण कहां दिखाई देते हैं, शीर्ष भाग पर। मतलब जड़ जो होता है उसका जो शीर्ष भाग होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं कौन सा, मूल रोम। पढ़ा होगा ना, मूल रोम हो गया या मूल गोप, क्या होता है, मूल आगे वाला भाग। जो उत्तक पाए जाते हैं उनको बोलते हैं विभज्योति की उत्तक। जो नरम उत्तक पाए जाते हैं उसी से क्या होती है, जड़ की क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर देखा होता आपने किसी भी जड़ को, देखना अगले वाला पार्ट थोड़ा बहुत क्या होता है, नरम होता है, लूज होता है। वो कौन से उत्तक से मिलकर होता है, विभज्योति के उत्तक। वहां पर किसकी मात्रा पाई जाती है, कैल्शियम। तो यह जड़ के शीर्ष भाग व तने के शीर्ष भाग के निर्माण में क्या होता है, सहायक। तीसरा पढ़ लिया आपने, बताओ कोशिका विभाजन। इस बात करता हूँ, कोशिका विभाजन वह कौन सा होता है, वह कौन सा होता है, दीर्घीकरण। कोशिका विभाजन वह दीर्घीकरण में क्या होता है, सहायक। कोशिका विभाजन में सहायक कौन सा होता है, कौन सा होता है, फोस्फोरस। कौन सा होता है, और कोशिका विभाजन व दीर्घीकरण में कौन सा होता है, कौन सा हो गया, कैल्शियम। नेक्स्ट बात करते हैं, जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के दौरान कौन सा होता है, मध्य पट्टिका। इस बात करते हैं, मध्य पट्टिका के निर्माण में क्या होता है, सहायक। जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है तो देखा करो, कोशिका में दो जो कोशिका होती है, पहले पढ़ा होगा आपने कि भाई केंद्र अलग होता है, केंद्र अलग होता है, वहां केंद्रसोम का निर्माण होता है। तो बीच में क्या होता है, दो कोशिका बनती है ना, एक से क्या बनती है, दो कोशिका, कोशिका विभाजन में। तो बीच में जो बनती है पट्टिका, दीवार बनती है, वो किसकी सहायता से बनता है बताओ, कैल्शियम। तो यह कोशिका विभाजन के दौरान मध्य पट्टिका के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। और पांच बात करते हैं इसमें, बीजों के निर्माण में क्या होता है, सहायक। बीजों के निर्माण में क्या होगा, सहायक। लेकिन बीजों के निर्माण में ओनली किसमें बताओ, मूंगफली। किसमें बताओ, ओनली मूंगफली में क्या होता है, बीजों के निर्माण में क्या होता है, सहायक। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा पोषक तत्व बीजों के निर्माण में क्या होता है, सहायक। कौन सा बताओ, कैल्शियम। हालांकि सभी में नहीं होता, ओनली किसमें बताओ, मूंगफली में होता है। पहला कार्य क्या होता है, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा गया, इनमें से कौन सा पोषक तत्व कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक, कौन सा होता है, कैल्शियम। कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक। दूसरा, जड़ व तने के शीर्ष भाग के निर्माण में सहायक। तो तीसरा कौन सा हो गया, कोशिका विभाजन व कोशिका दीर्घीकरण के निर्माण में सहायक। चौथा कौन सा हो गया, कोशिका विभाजन के दौरान मध्य पट्टिका के निर्माण में सहायक। नेक्स्ट कौन सा हो गया, बीजों के निर्माण में सहायक। किसमें बताओ, मूंगफली में। अब आपको खुद को मालूम, बताओ कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे, कमी के लक्षण है कौन सा बताओ, शीर्ष भाग। इस बात करता हूँ, शीर्ष भाग होता है। शीर्ष भाग पर क्यों दिखाई देते हैं, पौधों में क्या होता है, एचएल। कौन सा होता है, एचएल। इसका मतलब जिसकी कमी के लक्षण शीर्ष भाग पे दिखाई देंगे वो क्या होंगे, एचएल। किस किस की कमी की दिखाता हूँ, कैल्शियम और बोरॉन। शीर्ष भाग में जैसे कैल्शियम की कमी होती है तो शीर्ष भाग क्या हो जाता है, सूखने लग जाता है। क्या हो जाता है, और सूख करके क्या होता है, मर जाता है। क्या होता है, बताओ, मर जाता है। और मरने उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वर्ड डाई। क्या बोलते हैं उसको, शीर्ष भाग का मरना। क्या बताओ, शीर्ष भाग का मरना। क्या होता है, मरना। मतलब जैसे शीर्ष भाग में कमी नजर आएगी क्या होगा बताओ, सूखने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, सूखने लग जाएगा। सूख करके क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो उसको बोलते हैं शीर्ष भाग का मरना होता है। इस तरह कैसे मरेगा, जैसे कमी के लक्षण होंगे तो वहां पर उसका जो शीर्ष भाग होता है किस बताओ, फुकनुमा संरचना। इस बात करते हैं, हुक्नुमा संरचना में बदल जाता है। इसमें बताओ, हुक्नुमा संरचना में बदल जाता है। मतलब जैसे मान लो कमी आएगी, कमी सूखेगा, सूखेगा तो ऐसे उसका शीर्ष भाग, मान लो पौधे है, पौधे का शीर्ष भाग ऐसे मतलब हुक्नुमा संरचना में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और जैसे हुक्नुमा संरचना बदलेगा, सूख करके क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसको क्या बोलते बताओ, शीर्ष भाग का मरना। तो कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे, शीर्ष भाग पर दिखाई देते। क्यों दिखाई देते शीर्ष भाग पे, शीर्ष भाग का मरना किस पोषक तत्व की कमी कारण होता है,
हुकनुमा संरचना किस कमी के कारण होता है? कैल्शियम। दोनों क्वेश्चन पूछे गए, हुकनुमा संरचना और शीर्ष भाग की बात करते हैं। अब देखो मैं बात करता हूं हुकनुमा संरचना, किस बात करते हैं बताओ? हुकनुमा संरचना। हुकनुमा संरचना किसके कारण होता है बताओ? हुकनुमा से क्या होता है? कैल्शियम की कौन सा होता है? कमी। लेकिन एक और होता है, कौन सा होता है? विपनुमा संरचना। किस बात करते हैं? विपनुमा संरचना। किस बात करते हैं? विपनुमा संरचना। किसके कारण होता है? ये कौन सा होता है? बोरोन की कमी। इसका मतलब बोरोन की कमी। किसी ने मोलिब्डेनम बोला है, ठीक है। अब सुनो, उसको बोलते हैं वीप टेल रोग। क्या बोलेंगे बताओ उसको? वीप टेल रोग। किसकी बात करते बताओ? वीप टेल रोग, ठीक है। किसमें होता है बताओ? फुल गोबिन। इसका बताओ? मोलिब्डेनम की कमी। किसकी होता है? मोलिब्डेनम की कमी। अब तीनों को याद करने का तरीका सही रहेगा, बताओ। हुकनुमा संरचना, विपनुमा संरचना और वीप टेल रोग किसका होता है? मोलिब्डेनम। तीनों याद हो गए बताओ? हुकनुमा संरचना, विपनुमा संरचना और वीप टेल रोग किसमें हो गया? इसमें मोलिब्डेनम की कमी का। हुकनुमा और विपनुमा सेम होते हैं। इसमें विप का मतलब पूंछ होता है, मतलब उसकी पूंछ नुमा संरचना बदल जाए तो वही बात होती है। पूंछ क्या होती है? कुत्ते की क्या होती है? टेढ़ी होती है। तो वो भी कौन सा होता है? वो ज्यादा हुक हो जाता है ज्यादा क्या हो जाता है? हुक है। तो आपने देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया कौन सा? कैल्शियम। अब बताओ कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग वो बताएंगे आगे। एक बार लिखो यार, देखो आप आज मैं थोड़ा 15-20 मिनट रेगुलर पढ़ा दिया, आधे से कर रहे, कोई बासी ले रहा है, कोई क्या कर रहा है, मैं जानता हूँ ना आपको। आधे तो बस ऐसे भगवान बस। लिखो आप, लिखो कैल्शियम। लिख लिया आपने? द्वितीयक लिख लिया ना? ये तीन होते हैं, लिख लिया ना आपने? आप पहले लिखो कैल्शियम। क्या लिखोगे? कैल्शियम। सर नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट है और एनाइन भी। कल आपने पिछले प्रयोग में क्वेश्चन फॉस्फोरस आंसर दिया, क्यों? तेरे को मैं समझाया, गर्व सोनी बहुत अच्छे समझाया है। बताया समझाया कि नहीं? नाइट्रोजन क्या होता है? होता है, लेकिन वो धनाइन ऋणाइन दोनों होता है। लेकिन फॉस्फोरस ओनली कौन सा होता है? ऋणाइन होता है। अगर दोनों चार ऑप्शन में एक आंसर करना पड़ेगा ना, मैंने समझाया था। अगर पेपर देखा हो तो ढंग से बताना, ठीक है? हाँ। लिखो आप नेक्स्ट, लिखो कैल्शियम। लिखो, लिखो पौधा इसे Ca+2, पौधा इसे Ca+2, पौधा इसे Ca+2 कोमा, पौधा इसे Ca+2 कोमा धनाइन व असंयुक्त रूप से लेता है। धनाइन व असंयुक्त रूप से लेता है। पौधा इसे Ca+2 कोमा धनाइन व असंयुक्त रूप से लेता है। असंयुक्त रूप से लेता है। असंयुक्त रूप से लेता है। लिखो, लिखो कैल्शियम जीव द्रव्य में पाया जाता है। 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 कैल्शियम में कहां पाया जाता है? जीव द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, कार्य। कैल्शियम के कार्य, कैल्शियम के कार्य। लिखो कैल्शियम के कार्य। कैल्शियम के कार्य लिखो। यह कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। यह कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। यह कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। यह कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। यह कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। यह कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। बैकग्राउंड क्या हो गया आगे से? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट। क्या लिखोगे? कैल्शियम तथा कौन सा बताओ? मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। से बनी होती है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट आधा क्या है ना? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। कोशिका भित्ति किसे बनी? तो कैल्शियम है। कई बार ऑप्शन में कैल्शियम नहीं आता, क्या करोगे आप? मैग्नीशियम। लिखो नेक्स्ट, लिखो यह दूसरा कार्य। लिखो यह जड़ तथा तने के शीर्ष भाग के निर्माण में सहायक होता है। यह जड़ तथा शीर्ष भाग के निर्माण में सहायक होता है। यह जड़ तथा तने के शीर्ष भाग के निर्माण में सहायक होता है। यह जड़ तथा तने के शीर्ष भाग के निर्माण में सहायक होता है। जड़ तथा तने के
शीर्ष भाग के निर्माण में सहायक होता है। यह जड़ तथा तने के शीर्ष भाग के निर्माण में सहायक होता है। यह जड़ तथा तने के शीर्ष भाग के निर्माण में सहायक होता है। देखो तीसरा कार्य लिखो। यह कोशिका विभाजन, यह कोशिका विभाजन, यह कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घीकरण में सहायक होता है। यह कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घीकरण में सहायक होता है। यह कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घीकरण में सहायक होता है। कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घीकरण में सहायक होता है। यह कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घीकरण में सहायक होता है, में सहायक होता है। ठीक है डियर। देखो नेक्स्ट, यह कोशिका विभाजन के दौरान, यह कोशिका विभाजन के दौरान, यह कोशिका विभाजन के दौरान मध्य पट्टिका, यह कोशिका विभाजन के दौरान मध्य पट्टिका, कोशिका विभाजन के दौरान मध्य पट्टिका के निर्माण में सहायक होता है। 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 लिखो यह नेक्स्ट। को मूंगफली में बीजों के निर्माण में सहायक होता है। मूंगफली में बीजों के निर्माण में सहायक होता है। मूंगफली में बीजों के निर्माण में सहायक होता है। मूंगफली में बीजों के निर्माण में सहायक होता है। मूंगफली में बीजों के निर्माण में सहायक होता है। मूंगफली में बीजों के निर्माण में सहायक होता है। लिखो नेक्स्ट, कमी के लक्षण। कमी के लक्षण, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण। लिखो शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण लिखो, शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं, शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं, क्योंकि यह पौधे में अचालक होता है। क्योंकि यह पौधे में अचालक होता है। क्योंकि यह पौधों में अचालक होता है। क्योंकि यह पौधों में अचालक होता है। क्योंकि यह पौधों में अचालक होता है। पौधे में अचालक होता है। देखो नेक्स्ट, कमी के कारण शीर्ष भाग, कमी के कारण शीर्ष भाग सूख करके, कमी के कारण शीर्ष भाग सूख करके, कमी के कारण शीर्ष भाग सूख करके हुक्नुमा संरचना में बदलकर, सूख करके हुक्नुमा संरचना में बदलकर, हुक्नुमा संरचना में बदलकर शीर्ष भाग मर जाता है। शीर्ष भाग मर जाता है। शीर्ष भाग मर जाता है। मर जाता है। शीर्ष भाग क्या होता है? मर जाता है। अब शीर्ष भाग को बढ़ना क्या होता है? इंग्लिश में लिखना है इसको टर्मिनल बर्ड डाई। हिंदी में लिखते हैं टर्मिनल बर्ड क्या होता है? डाई। टर्मिनल बर्ड डाई क्या था? टर्मिनल कौन सा हो गया? बर्ड, और कौन सा हो गया? डाई। टर्मिनल बर्ड डाई, शीर्ष भाग का मरना, टर्मिनल बर्ड डाई। ठीक है डियर, शीर्ष भाग का मरना क्या बोलते हैं? टर्मिनल बर्ड डाई। अब नोट लिखो, नोट, नोट में लिखो इसको। फूल गोभी में कौन सा हो गया? वीप टेल रोग।
हुकनुमा संरचना किस कारण होता है? कैल्शियम के कारण, ठीक है। और विकनुमा संरचना बोरोन के कारण, और फुल बोरोन टेल किस कारण होता है बताओ? कर लोगे आप इसको? लिख लिया आपने? अब आइए चलो कमी से होने वाले रोग, 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 कमी से होने वाले रोग में देखो जरा, एक तो कौन सा बताओ? गाजर में कौन सा हो गया? गाजर में कौन सा हो गया? कैविटी स्पॉट। इस बात करते हैं कैविटी स्पॉट रोग। कार्ड में कौन सा हो गया? कैविटी स्पॉट रोग। और बताओ सेब में कौन सा हो गया? सेब में कौन सा बताओ? सेब में हो गया बिटर पिट रोग। इस बात करते हैं बिटर पिट रोग, ठीक है। बिटर पिट रोग की बात करते हैं। नेक्स्ट बताओ किसमें हो गया? और किसमें होता है? टमाटर में कौन सा हो गया? टमाटर में हो गया बेर रोग। इसकी बात करते हैं टमाटर में बेर, इसको बोलते हैं ब्लूजमैन रोग एंड रोट। एंड कौन सा हो गया? रोट हो गया, ठीक है। ब्लूजमैन रोट कौन सा हो गया? रोग हो गया। नेक्स्ट बताओ कौन सा हो गया? मूंगफली में कौन सा हो गया? हाँ, मूंगफली में कौन सा हो गया? पोपिंग रोग। मूंगफली में कौन सा हो गया? पोपिंग रोग। मूंगफली में पोपिंग रोग हो गया, ठीक है डियर। बताओ गाजर में कौन सा हो गया? कैविटी स्पॉट। सेब में कौन सा हो गया? बिटर पिट। टमाटर में कौन सा हो गया? कई बार हिंदी में बेर कैसे लिख देते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए इंग्लिश में जरूर देखो भाई यार। और एक होता है दाल में कौन सा? SRI। कौन सा होता है? उसको श्री लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? श्री। तो हिंदी में कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो टमाटर में कौन सा हो गया? बेर। गाजर में कैविटी स्पॉट का मतलब होता है गाजर अंदर से क्या हो जाती है? खोखली रह जाती है। क्या हो जाती है? उसको बोलते हैं कैविटी स्पॉट। क्या बोलेंगे उसको? और सेब में कौन सा होता है? बिटर बीट। जो अपन नॉर्मली देखते हैं खाते तो क्या है? सेब खाए हुए बहुत टाइम हो गया होगा आपको। सेब में देखा करो ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं, अपन वही खाते हैं क्योंकि अपन 100 के 2 जब तक नहीं होते जब तक खाते नहीं है। 100 रुपए की 2 किलो अपन कभी खाई 300 रुपए किलो सेब। अपन तो क्या अमरूद और सेब दोनों का टेस्ट एक ही होता है क्योंकि बेचारा अपन नॉर्मली बात होती है। और खाने का मौका कब मिलता है? वो भी अपन मान लो दोस्त है तो रूम पे तो ले जा नहीं सकते। आपको खुद मालूम है कि रूम पे लेके जाएंगे तो बटेगा कटेगा। तो वहां पर तो आप पूछने नहीं देते हो, वही वो गेंद बनाकर उसको पूछ के सल्टा लेते हो। चाहे कितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट पूछा जाता है भाई 2 के फ्रूट खाना चाहिए, सब्जियों के 2 के खाना चाहिए, तो वहां तो टमाटर फ्री मिल रहा है तो उसको सल्टा लेते हो उधर ही। कि रूम पे जाएंगे तो कौन खाएगा बताओ? रूम बांटना हो जाएगा, इसलिए पहले सल्टा लेते। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा भी कर लेते होगे। काफी दिनों हो गए हम खाए भाई, इतना महंगा कौन खाएगा? स्टूडेंट लाइफ में टमाटर नहीं खाएगा तो सेव कहां से खाएगा बेचारा? सही बात है नहीं है? दूसरा कौन सा बताओ? टमाटर में बेरो। टमाटर के जो होता है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होता है? सड़ने लग जाता है, उसको बोलते हैं ब्लूजम एंड्रोट। क्या बोलते हैं उसको? ब्लूजम एंड्रोट कहा जाता है, ठीक है। और मूंगफली में कौन सा होता है? आपने पढ़ा बचपन में ही, मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे माने नाना रह गए। मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे मामा नहीं हम तुम्हारे, ऐसे मूंगफली होती। अरे ये तो आम बन गया वैसा। अपन तो क्या गरीब आदमी तो थोड़ा ऐसे बीमार वाली मूंगफली खाएंगे। कौन से आएंगे? बीमार वाली मूंगफली। ये होती है ना मूंगफली, ऐसे ही तो होती है ना, ऐसे। सही बात है नहीं? बताओ अब देखो यहाँ पर क्या बन रहे हैं बताओ? ये दाने क्या है? दाने वाले, ठीक है। ये तो क्या मोटे ज्यादा दाने ना दिए, वैसे तो भगवान दया से होता नहीं इतने तो। अपन तो सबसे ज्यादा चोट में हमेशा बोलता हूँ कि मूंगफली आपने खाई होगी 10 रुपए खरीद के खाई होगी। 10 रुपए की खाते कि नहीं खाते? लड़कियों से पूछते आपने कितने रुपए खाई? 10 रुपए तक खाते हो ना? सही बात है कि नहीं बताओ? आप 50-60 रुपए के लिए खाते हो। अगर मान लो आप मूंगफली खा रहे हो, लड़कियों से पूछते अगर आप मूंगफली खा रहे हो, सपोज दैट खाते जा रहे हो, तो मुझे लड़कों का जहां तक एक्सपीरियंस है, लड़के जब तक मुंह में 5 रुपए की मूंगफली रहती है उनकी, निगलते तो है नहीं, खाते रहते हैं, सल्टाते रहते हैं। लेकिन अपन ये भी करते हैं कि जो मोटी वाली मूंगफली उसको लास्ट के लिए रखते हैं कि लास्ट में मजा आएगा। लेकिन अगर मुंह में आपकी मूंगफली अचानक मूंगफली खाई, कड़वी मूंगफली आ गई, आती कि नहीं आती कड़वी, तो उस समय आपका रिएक्शन क्या रहेगा? क्या आपकी मुंह में है उसको थूका जाएगा या अंदर जो मामला उसमें मिक्स कर लिया जाएगा? क्या कर लिया जाएगा? मिक्स कर लेगा। इतना महंगा फेंका तो ना जाएगा मामला। तो मैं लड़के से पूछता आप भी ऐसे करती हो क्या? है नहीं थूक देती हो आप? क्या टैलेंटेड है? देखो आप यार, इतनी महंगे भाव की मूंगफली को यार, मतलब अपन फेंकते बताओ आप? भाई साहब अंदर ही क्या कर लेते उसका क्या कर लेते उसका? मिक्स कर लेते, मामला सेट कर। देखो आप टैलेंटेड हो, देखो आप कितना सोचते हो। पहली बात तो आपने लास्ट टाइम मूंगफली कब खाई थी? है सही बोलना। 6 महीने, 2 साल, 5 साल, कितने दिन पहले खाई थी आपने? है खाते रहते हैं। बीकानेर से कौन है?
अब बीकानेर वाले खाते रहते हैं, बाकी नहीं होता। हाँ, अगर लड़कियों को ये पूछा जाए एक तरफ मूंगफली है एक तरफ पानी पूरी है तो क्या कहाँ जाओगे आप? पानी पूरी कहाँ जाएंगे? पानी पूरी में तो देखो अपना तो देखो इसलिए शौक नहीं है, अपने को खाने की इच्छा होती है, लेकिन अपने को मालूम है कि जब तक 100 रुपए 200 रुपए की नहीं जब तक तो दापेंगे नहीं। 20 रुपए में कितने देते हैं? 4। कितने देते हैं? 4 में तो बड़ा चखना मामला। फिर अपन जैसे अपन ले थोड़ा पर बोलते भैया वही हो गया, आखिरी किस में लगा? दादा आखिरी कहाँ भी तो खत्म ही खाएगी। फिर बोलते 20 की और करना, फिर मांगता यार अपना सेटल नहीं होता है। अपन वो चीज लेते हैं जिसमें पेट ज्यादा टेस्ट कम हो। सही बात है कि नहीं है? लड़कियों में लगभग आप 40 रुपए में धाव जाते होगे ना, है 50-60। क्यों झूठ बोलते फालतू? पहले तो ऐसे करो, जो लार आ रही है उसको अंदर लो पहले तो। जैसे मैंने पानी पूरी का नाम लिया, आधे कैसे कर सर रुको 2 मिनट रुको, हाँ 2 मिनट रुको, आज जाके सल्टाएंगे आपको, ठीक है? तो ये चीजें होती तो मूंग पर अपन देखो नॉर्मली कम से कम 100 पानी पूरी खा सकते हो ना, है? फिर अपन बेचारे भूखे आदमी अपन इन चीजों को कहाँ गुस्सा उतारते? इसको उतारते ब्याह शादी में। सही बात है कि नहीं है? वहां पानी पूरी वाले बोलते देख भाई, भाई इधर खड़ा हुआ जितना आने दे उतना आने दे, लेकिन मजा वो नहीं आता है। वो मीठी मीठी टाइप होती है, बच्चों के लिए बनाई जाती है, लेकिन फिर भी अपन सोचते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी प्रैक्टिस स्कूल चलती रहती है। तो लाल आता है लास्ट, वो भी कब जाएंगे? खाना खाने के बाद। उसको ये भी मालूम है कि खाना खाने से पहले चलेंगे तो दाब जाएंगे, मतलब उल्टा हो जाएगा। खाना खाने के बाद जितना वो सल्टाने। और अगर मान लो फ्रूट स्लाइड है, कई बार होता है ना बड़े बड़े प्रोग्राम होता है, फ्रूट वगैरह रहते हैं, फिर और मामला है पानी है ना, फिर तो 2 मिनट में उसको सल्टाएंगे। ऐसे खाते हैं ना जैसे खाने का तरीका है भाई, को ला रहा 5-7। अब क्या होता है, बड़े बड़े लोग केला वगैरह बनाना वगैरह खाते हैं, सेब वगैरह। दादा तू सेब और इस केले के अलावा और क्या है वो लेके आ। तो अंगूर को तो छूते ही नहीं, उसको मालूम है खा लेंगे सस्ते होने पर। अलग ही सल्टा था मामला। आप भी ऐसे करती हो लड़कियां भी? ये नहीं, ऐसे नहीं करती, बेचारी कम ही खाती, क्या करें बताओ आप? इतना कम मत खाया करो, न पाप लगेगा आपको। ये एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन आपकी वजह से कम हो रहा है। लिखो आप, सही बताओ, सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ? बताओ आप। अरे जैसे ब्याह शादी में देखा करो लड़कियां वगैरह जब पानी पूरी के थैले पे नहीं होंगी ज्यादा, और कुछ सल्टाती है। और अपन कहाँ रहते हैं बताओ? अपन का तो मामला ये होता है कि जब तक हैवी फूड नहीं ले, और आधे तो ऐसे ऐसे होते हैं ना 2 बार सल्टा देते हैं। 2 बार सल्टा देते कई सारे तो। एक तो खुद खा लेते हैं, फिर दोस्त के साथ और चले जाते हैं। लिखो एक बार उसको, मालूम नहीं कब सुधरेंगे भाई साहब। लड़कियों की तरह क्या करो आप? सर शादी में पानी पूरी खाते हैं वो पागल है, क्योंकि शादी में काजू कतली खानी होती है। ओ भाई साहब, मैंने बोला था ना भाई का, देखो टारगेट फिक्स होता है काजू कतली का। सर हम तो शाड़ा शाड़ा रोज खाते हैं मूंगफली, शाड़ा शाड़ा हम डेली खाते हैं। तो भाई हर कोई थोड़ा ना खाता है। हमारी इनको पूछो कैसे जा रहा है शाड़ा आपका, है? कैसे जा रहा है शाड़ा आपका? हाँ, अरे लिखो लिखो इसको, फीका फीका नहीं, अभी सीटा सीटा भी जाएगा, टेंशन मत लो आप। काजू कतली कितनी खा जाओ? 10 15 20 25 30 है? 40। 40 में तो लड़कियां सभी दाव जाए। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है, देखो देखो सही है। झूठ बोलने की कोई लिमिट होती है? सही है। सेब में बिटर पिट हो गया, टमाटर में बेर हो गया, मूंगफली में कौन सा हो गया? पॉपिंग रोग। मूंगफली में कौन सा हो गया? पॉपिंग रोग। क्लियर? लिखो, गाजर में केविटी स्पॉट रोग, सेब में बिटर पिट रोग, टमाटर में बेर रोग हो गया, और मूंगफली में कौन सा हो गया? पॉपिंग रोग। मूंगफली में कौन सा हो गया? पॉपिंग रोग। मूंगफली में पॉपिंग रोग। क्लियर? गाजर में कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? कैविटी स्पॉट। सेव में, टमाटर में, मूंगफली में कौन सा हो गया? क्वेश्चन पूछा गया पोक रोग किससे संबंधित? किससे होता है? मूंगफली, पोपिंग, ठीक है। और एक होता है पोपिंग होता है जो कि किससे संबंधित है? मक्का से। किससे संबंधित होगा? मक्का से। बताएंगे क्या होता है? पॉपकॉर्न बनाने के लिए क्या बोलते हैं? पोपिंग का। लिख लिया आपने? अब देखो यहां पर अगर मान लो मूंगफली दाना बनता है, लेकिन दाना अंदर से क्या रह जाता है? खोखला। क्या रह जाता है? खोखला। और इसमें क्या होता है बताओ? मूंगफली का दाना ही नहीं बनता है। इसको तो बोलते बताओ, क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे बताओ? पोपिंग रोग। इसकी बात करते हैं, पोपिंग रोग होता है। पोपिंग रोग होता है किसके काम बताओ?
कैल्शियम की कमी। क्या होता है कैल्शियम की कमी? क्या बताओ क्या होता है इसमें? दाना नहीं बनना। क्या होता है? दाना नहीं बनना। क्या होता है? दाना नहीं बनना। और अगर दाना बनता है लेकिन क्या होता हो, इसको बोले बताओ होलो हार्ट। लिखा है मैंने आपको, होलो हार्ट होता है। होलो हार्ट में क्या होता हो, दाना क्या होता है? दाना क्या होता है? खोखला रह जाता है। इस बात करते हैं, खोखला रह जाता है। दाना खोखला रह जाता है, ठीक है, खाली रह जाता है, रह जाता है, ठीक है। और ये किसकी कमी का कारण होता हो? बोरोन की कमी के कारण होता है, ठीक है। बोरोन की कौन सा होता है? कमी। मतलब दाना बनता है लेकिन अगर दाना अंदर से खोखला रहता है उसको बोलते हैं होलो हार्ट। लिखा है मैंने आपको। और अगर मान लो दाना ही नहीं बने, कई बार मूंगफली अच्छी होती है फोड़ते तो दाना ही नहीं बनता है, मतलब कौन सा हो गया? पॉपिंग रो होता है। तो अपने इसलिए बचपन में नहीं जाने क्या बनाया होगा, इसी को देख के तो नहीं बनाया कि मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे, हाँ हो सकता है, देखो पहले के आदमी कितनी जोड़े गए तो अच्छी बात होती थी वो। और अगर मूंगफली में दाना बनता है लेकिन अंदर से क्या हो? खोखला, वो कौन सा बताओ? होलो हार्ट होता है। ये क्या बताओ? मूंगफली। इसकी बात करते हैं, मूंगफली। अब नॉर्मली इसमें जो बात करें वो बात, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पॉपिंग रोग के नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए बताओ? पॉपिंग रोग के नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए? इसमें जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। इसका उपयोग करना बताओ? जिप्सम का। मतलब मूंगफली में पॉपिंग रोग के नियंत्रण के लिए 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका उपयोग करना चाहिए, जिप्सम। और कहां देना चाहिए उसको? पेग क्षेत्र में। क्या देना चाहिए उसको? बताओ क्या होता है? पेग क्षेत्र होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। मूंगफली में जिप्सम की मात्रा कितनी दी जाती है बताओ? कितना होता है? 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम क्या होता है? सल्फेट। क्या बताओ? सी ए, कौन सा होता है? सी ए एसओ फोर डॉट, कौन सा होता है? 2s2। अब कैल्शियम का काम तो क्या रहेगा? पॉपिंग रोग को क्या करना? कम करना। और सल्फर का काम क्या रहेगा? तेल की मात्रा को बढ़ाना, क्योंकि सल्फर किसमें आता है? तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक। इसलिए जिप्सम का उपयोग तेल की मात्रा तथा पॉपिंग रोग के नियंत्रण के लिए किया जाता है। लिखो एक बार इसको, डायग्राम बनाओ उसके नीचे, लिखा आगे। क्या लिखा तूने? लिखा, लिख लिया? दादा मूंगफली को तो खाई नहीं लेकिन बना कर मोटी लेता रहे इसको, है? ऐसे लग रहा है पहले बीमारी हो रही है इसकी, है? भाई की मूंगफली भाई की मूंगफली देखो आप, लगने से पहले बीमार कर दिया। इस भाई ने मूंग फड़ा बना लिया कि किसी की कमी नहीं होनी चाहिए। क्या बना लिया? और तेरी मूंगफली में कौन सा रोग लग गया इसमें? देख लीजिए ये मूंगफली देखो आप, पिचक गई बीच में, ठीक है ना? देखो, देखो पॉपिंग रोग, देखो पॉपिंग रोग के नियंत्रण के लिए, पॉपिंग रोग के नियंत्रण के लिए, पॉपिंग रोग के नियंत्रण के लिए 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम, 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम, कौन सा हो गया? जिप्सम है ना। 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम को, जिप्सम को पेग क्षेत्र में दिया जाता है, पेग क्षेत्र में दिया जाता है। 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम को पेग क्षेत्र में दिया जाता है। 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम को पेग क्षेत्र में दिया जाता है,
पेग क्षेत्र में दिया जाता है, पेग क्षेत्र में दिया जाता है, पेग क्षेत्र में दिया जाता है। पेग का मतलब क्या होता है? सुइया। क्या होती है? जो मूंगफली होती है, मान लो मूंगफली ऐसे बनती है, मूंगफली में क्या होते हैं? फूल ऊपर बनते हैं, फल क्या होंगे बताओ? इसको क्या बोलते हैं? सुइया बनना। क्या बताओ उसको? उस सुइयों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेग कहा जाता है। क्या है? तो अपने मालूम है मूंगफली यहाँ लगेगी, तो मूंगफली यहाँ लगेगी, तो यहाँ ही पर क्या देंगे बताओ? जिप्सम देंगे। क्या देंगे इसको? भाई जहां मूंगफली वहीं के लेंगे, उसमें जिप्सम दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं पेग क्षेत्र। क्या बोलेंगे उसको? पेग क्षेत्र। मतलब जहां मूंगफली बनती है उस स्थान को क्या बोलते हैं? पेग क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है। और मूंगफली एकमात्र ऐसा पौधा होता है जो कि कैल्शियम को सीधा फल के द्वारा भी लेती है। भाई जड़ के द्वारा लेगा, लेकिन फल क्या? मूंगफली होता है, तो मूंगफली अपने खुद भी क्या होता है? कैल्शियम का अवशोषण करती है। ठीक है डियर, अब हम कल पढ़ाते हैं। खेरों में पिलाओ, क्या बोल रहे हैं? डेट क्या भाई लोग आज है?